तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एनिमे टॉपिक्स में और एक और ऑसम वीडियो में, जिसका टाइटल आपने टॉपिक में देख ही लिया होगा। 7 डेडली सिंस यानी कि नानात्सु नो ताइज़ाई सीज़न 4 एपिसोड 1 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। दोस्तों मुझे भी आज ही पता चला कि 7 डेडली सिंस का सीज़न 4 रिलीज़ हो चुका है और जैसे ही मुझे पता चला मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वैसे तो एपिसोड कल रिलीज़ हुआ था पर हम आज बना रहे हैं क्योंकि हमें कल तक पता ही नहीं था कि सीज़न 4 आ चुका है, पर हमें जैसे ही पता चला हम वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। पसंद आए तो लाइक मारना और जो इस चैनल पे पहली बार आया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस फाड़ू इंट्रो के बाद। Fucking know is I got my pros and wherever we're going, you know we own it. All I fucking know is I got my pros and wherever we're going, I put my pros before. तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है परगेटरी सीन से, जहां पर दिखाया जाता है कि दो डीमंस लड़ रहे हैं एक दूसरे से। फिर एक डीमन दूसरे डीमन को हरा देता है। उसके बाद वो डीमन थोड़ा दूर जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है और फिर पता चलता है कि वो डीमन अपना बानी है। और उसके बाद वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और वो बोलता है कि थोड़ी देर और होती तो वो पूरा डीमन बन जाता। और वो ये भी कहता है कि कैप्टन अब कहाँ हो। उसके बाद रिकैप दिखाया जाता है पिछले सीज़न का, जिसमें बताते हैं कि ये कहानी एंशिएंट टाइम्स की है जब ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस सेपरेट नहीं हुए थे। उसके बाद दिखाते हैं कि दो गॉड्स ने मेलियोडस और एलिजाबेथ पर कर्स डाला था कि मेलियोडस कभी नहीं मरेगा और एलिजाबेथ मरेगी और फिर रीइंकार्नेट हो जाएगी। और पिछले 3000 सालों से मेलियोडस एलिजाबेथ को बारी बारी मरते हुए देख रहा है और अब उसने एक डिसीजन लिया है कि अब वो एक डीमन किंग बनेगा और ये कर्स दोनों से हटा देगा। अब मेलियोडस को रोकने के लिए एलिजाबेथ और बाकी 7 डेडली सिंस मेंबर चले गए हैं और इसी के वजह से बान परगेटरी गया है मेलियोडस की फीलिंग्स को वापस लाने के लिए। और इसके बाद स्टिग्मा और 7 डेडली सिंस एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं डीमंस को हराने का। और इसी के साथ जो वॉर यानी कि होली वॉर जो 3000 सालों से चली आ रही है वो वापस शुरू हो जाती है। फिर वही जो पिछले सीज़न में दिखाया गया था कि एस्टेरोसा ने जो कमांड्समेंट कंज्यूम की थी अब उसका असर दिख रहा है क्योंकि वो अनकंट्रोल हो चुका है और उसने एलिजाबेथ को बंदी बना लिया है क्योंकि वो उससे प्यार करता था। और वो वहाँ से चला जाता है एलिजाबेथ को लेके क्योंकि वो कहता है कि वो एलिजाबेथ को मेलियोडस के साथ नहीं देख सकता क्योंकि वो उससे प्यार करता है, तो वो उसको वहाँ से ले जाता है। और इसके बाद इंट्रो शुरू हो जाता है और कसम से यार इस बार का 7 डेडली सिंस का सीज़न 4 का इंट्रो ओपी है भाई। सब इंट्रो सुनना इस एनिमे का, मज़ा आ जाएगा। अब इंट्रो ख़त्म होने के बाद अब एपिसोड 1 रियल में शुरू होता है और अब दिखाया जाता है कि किंग डेरिरी और 2 एंजल्स के साथ एलिजाबेथ को एस्टेरोसा से रेस्क्यू करने के लिए जा रहा है और उनके पीछे छुपके से गोथर भी जा रहा है हॉक के साथ। और वो कहता है कि उसको एक ऐसा काम करना है चाहे उसके लिए वो काम करते हुए उसकी जान ही क्यों ना चले जाए। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि एस्कनोर, मर्लिन, लुडोशियल, गेलथंडर और हेनरिक्सन जा रहे होते हैं डीमन टेरिटरी में एक शेल के मदद से। अब दिखाते हैं कि डीमन टेरिटरी में मेलियोडस एक आई शेल में बंद है और जेल्ड्रिस, क्यूसेक और चांडलर वहाँ खड़े हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि किंग डेरिरी और जो 2 एंजल्स हैं वो एस्टेरोसा के पास पहुँच चुके हैं और अब उन्होंने एस्टेरोसा पर अटैक करना शुरू कर दिया है एलिजाबेथ को बचाने के लिए। इसके बाद दिखाते हैं कि एस्कनोर वाली टीम डीमन टेरिटरी पहुंच चुकी है और दोनों ग्रुप्स के 3 स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स आमने सामने खड़े हैं यानी कि मर्लिन और क्यूसेक, लुडोशियल और जेल्ड्रिस, एस्कनोर और चांडलर तीनों आमने सामने खड़े हैं। पर मर्लिन और लुडोशियल बहुत आसानी से चांडलर और क्यूसेक को हरा देते हैं। अब लुडोशियल और जेल्ड्रिस आमने सामने खड़े हैं और वो लड़ना शुरू करते हैं पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है फाइट में क्योंकि सीन जो है शिफ्ट हो जाता है वापस से परगेटरी में, जहाँ पर बान बोल रहा है कैप्टन और साथ में ऑसम थीम सॉन्ग भी चल रहा होता है बान का। उसके बाद बान एक माउंटेन चढ़ता है और चढ़ते हुए वो कहता है कि तुम हार मत मानना बान, चाहे
कुछ भी हो जाए तुम हार मत मानना और कैप्टन की फीलिंग्स को ढूंढते रहो। फिर दिखाते हैं कि एक डीमन ने बान को खा लिया है, पर बान अंदर से उसको मुक्के मारना शुरू कर देता है और उसको अंदर से ही हरा देता है। उसके बाद बान बाहर आता है और अब दिखाते हैं कि बान एक पहाड़ से नीचे गिर गया है और उसके बाद एक डीमन उस पर हमला कर देता है और उनकी लड़ाई बहुत सालों तक चलती है, क्योंकि आप सबको पता होगा जो 7 डेडली सिंस देख रहे हैं कि परगेटरी में टाइम बहुत जल्दी बीतता है, इसलिए उनकी जो फाइट है बहुत सालों तक चलती है। पर एंड में बान ही जीतता है और फिर बान बताता है उस डीमन को कि वो एक दोस्त को ले जाने आया है और फिर वो सो जाता है ये कहते हुए। और जब बान की आंखें खुलती हैं तो वो डीमन वहाँ पर नहीं होता, पर वो देखता है कि उसके बगल में मेलियोडस लेटा हुआ है और बान फिर ये जब देखता है तो वो कैप्टन बोलता है और मेलियोडस फिर उठ जाता है और बान को देखकर उसके गले मिलता है और रोना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ये ऑसम एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। अब मेरे को ये नहीं पता कि बान वहाँ कैसे पहुँचा, यानी कि मेलियोडस के पास कैसे पहुँचा वो मुझे नहीं पता, पर मेरी थ्योरी ये है कि बान जिस डीमन से लड़ रहा होता है वो मेलियोडस ही था। अब मुझे नहीं पता कि मेरी थ्योरी सही है या गलत, पर मेरे को ऐसा ही लगता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मारो, एम करते हैं 25 लाइक्स का, कमेंट करो और जो इस चैनल पे पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और जिन लोगों को भी 7 डेडली सिंस के पिछले सीजन हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके बताओ यार, मैं पक्का अपलोड करूँगा, बस कमेंट करो और इस वीडियो पर अपना प्यार दो। अब मैं भी जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, सायोनारा।